देखिए, रिलेशंस का डेफिनेशन समझने से पहले एक एग्जाम्पल्स आप करिए जिससे आप रिलेशन को महसूस भी कर लीजिएगा कि आखिर क्या होता है रिलेशन। क्या है एग्जाम्पल कि लेट ए एंड बी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ किंगडम। राजा दशरथ के जो रॉयल फैमिली थी उनमें ए सेट को बोला गया कि वो लड़कों का सेट है, उस फैमिली में मेल का है, और बी सेट को बोला गया कि वो लड़कियों का सेट है ना। तो आगे बोला गया कि ए के अंदर क्या क्या आएगा, ज़रा सोचो। दशरथ जी के पास कितने फैमिली हो गए? दशरथ हो गए, राम हो गए, लक्ष्मण हो गए और शत्रुघ्न हो गए। दशरथ की फैमिली की बात हो रही है, राम के फैमिली की नहीं कि लव और कुश को भी जोड़ देना, ठीक है। तो ये दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत है, मान के चलो, इतना ही मान लो, क्या दिक्कत है। एंड बी सेट के अंदर जो है वो कौशल्या हो गई, कैकेयी हो गई, सुमित्रा हो गई, सीता हो गई, उर्मिला होगी और श्रुतकृति हो गई और मांडवी हो गई। ये जो लोग हैं उनकी पत्नियां जो है बी में दिया गया है। तो बोल रहा है कि इफ़ वी राइट आर फॉर द रिलेशन वॉज हस्बैंड ऑफ। आप ये रिलेशन लिखना चाहते हो इधर से इधर की तरफ कि जो ए सेट वो बी का क्या है, हस्बैंड है। तो जरा बताओ कि उस रिलेशन में तुम क्या क्या लिख सकते हो। अगर हम एक बोले कि एक सेट बनाओ जिसके अंदर क्या लिखा हो, हस्बैंड ऑफ, तो हस्बैंड ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी न किसी का हस्बैंड होगा, जैसे कौशल्या का हस्बैंड होंगे, चाहे कैकेयी का, चाहे सुमित्रा का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दशरथ जो हैं होंगे वो किसके किसके साथ जुड़ सकते हैं, सीता के साथ नहीं ना जोड़ दोगे दशरथ जी को। अरे दशरथ जो हैं वो कौशल्या से जुड़ेंगे, है ना। और यही दशरथ जी और किसके साथ जुड़ सकते हैं, पहला एलिमेंट तो दशरथ का होगा, मान के चलो। अगला क्या हो जाएगा, कैकेयी के साथ, है ना। और क्या होगा, दशरथ जी का हस्बैंड और किसके हो सकते हैं, अरे भाई क्या नाम है, सुमित्रा। तो सुमित्रा के साथ ये हो गया। तो उसी तरह से अगर हम बोले कि एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिसके अंदर पहले आए हस्बैंड और उसके बाद दूसरा आए वाइफ, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा कि अ रिलेशन आर फ्रॉम द रिलेशन। तो ऐसे पढ़ेंगे कि दशरथ इज अ वाइफ हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ कैकेयी, दशरथ इज अ हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, ऐसे बोला जा सकता है। फिर और हस्बैंड वाला रिलेशन जितना भी पॉसिबल है वो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो जिसका सेट होगा वही ना। अब जैसे हम राम को क्या बोलेंगे, राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण इज अ हस्बैंड ऑफ उर्मिला, शत्रुघ्न इज अ हस्बैंड ऑफ श्रुतकृति और भरत इज अ हस्बैंड ऑफ मांडवी। यही ना बस रिलेशन में बनेगा। लेकिन जरा सोच के देखो कुछ देर के लिए कि अगर हम तुमसे बोल दे कि ए क्रॉस बी निकालो, तब क्या होगा। तो ए क्रॉस बी की कहानी क्या थी, ए क्रॉस बी में वो हर एक ऑर्डर पेयर रहेगा जिसमें पहला एलिमेंट ए का आएगा और दूसरा एलिमेंट बी का आएगा। बोलिए, इस सेट के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर वो हर एक ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा, जो कि क्या होगा, जिसके पहला एलिमेंट तो हस्बैंड ए से आएंगे और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। तो क्या, जरा सोच के देखो कि क्या ए क्रॉस बी के अंदर क्या एक एलिमेंट ऐसा भी आएगा जिसमें दशरथ हस्बैंड मांडवी का भी हो जाएंगे और सीता के भी हो जाएंगे। बोलो, होगा कि नहीं होगा। यानी कि दशरथ जो है वो सीता के, क्योंकि पहला एलिमेंट हमको ए से रखना है तो हम पहला में दशरथ रख रहे हैं और दूसरा हम इधर रख रहे हैं, सीता को रख रहे हैं या उर्मिला को रख रहे हैं। राम की पत्नी को भी हम बना सकते हैं कौशल्या,
ए क्रॉस बी में मैथमेटिक्स में हो सकता है, लेकिन ये जो है जो हम बनाए ए क्रॉस बी, क्या इस ए क्रॉस बी के अंदर ये जो रिलेशन है वो मौजूद है कि नहीं है? जो हम जानते हैं कि जो हस्बैंड है जो एकदम फिक्स है, जो आप जानते हो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि दशरथ जी जो थे वो कौशल्या के कई और सुमित्रा के हस्बैंड थे बस। फिर राम जी जो थे वो सीता के थे। तो ये जो सेट आएगा, मान के चलो इस रिलेशन आर के अंदर अगर हम वो डिफाइंड किए हैं जो हमको पता है, तो क्या वो सेट इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ए क्रॉस बी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा पक्का। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन जो डिफाइंड होता है फ्रॉम ए टू बी, वो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी के अंदर वो सारे आ जाएंगे जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं पहला दूसरा से, लेकिन रिलेशन जो होगा वो सारा का सारा भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका एक पार्ट हो सकता है। यानी कि जो रिलेशन डिफाइंड होगा वो उसके अंदर मौजूद होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? तो अब जो है हम लोग प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़ेंगे रिलेशन का। सुन लो कहानी रिलेशन की क्या होती है। जो रिलेशन होता है, अगर आपको ए सेट दिया और बी सेट दिया है और डिफाइंड किया गया हो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट बनेगा ना, जितना पॉसिबल सबसेट है वही रिलेशन होता है। तो ज़रा आप इसको लिख के भी समझते हैं। इतना पहले प्रिंट कर लीजिए।